द फोरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फोरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं।
रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और सेस्पेरा साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है,
जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस्क से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस्क से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी
त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप द्वारा निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है,
जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके
परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलोन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलोन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट गुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी
त्रिपिटस के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप द्वारा निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है,
जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके
परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चेउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ
कोंगा फिंग्स, रॉम मेकअफ जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16 सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स, रॉम मेकअफ जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16 सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं।
रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदीक के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदीक के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है,
जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेटली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16 के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्मित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेटली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16 के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्मित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून अनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा। तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मांस रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट आधारित एक कथानक जेनी
त्रिपिटस के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप द्वारा निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है,
जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके
परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदीक के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों टूर आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगोरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदीक के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जेनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों टूर
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंद से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंद से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसे ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर
वह लोयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप द्वारा निर्देशित, जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लोयान दुष्ट जेड सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंस से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है,
जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, क्योंकि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जैसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंथ से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है, और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जैसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जैसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है, और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जैसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, क्योंकि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअफ ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाउ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके
परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस्क से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो अन्य जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलह सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरबिडन किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जेसन त्रिपिटस के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी। इसी बीच सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है तो वह ध्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता को अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंस मंस्क से मिलते हैं जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है। स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो अन्य जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। 16वीं सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित एक कथानक जैनी त्रिपिटस के इर्द गिर्द घूमता है जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है जो वैश्विक दर्शकों पूर्व
आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंद से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जेसन की टीम भाग जाती है। और जैसा ही उसने दावा किया कि केवल सरदार का अमृत ही उसकी जान बचा सकता है, जेसन अकेले सरदार के महल में जाता है, स्टाफ के बदले अमृत ले लेता है। हालांकि सरदार ने ची मांग को अमृत देने का वादा पहले ही कर दिया था, जो कि सरदार उनमें से एक को अमृत दे सकता है। और फॉरबिडन किंगडम अनुवादित किंग ऑफ कोंगा फिंग्स राम मेकअप तो ने जैसे जिसमें जैकी चैन, जेट ली, माइकल एंगरोना, लियो येफाई, कोलिन चाओ, ली बिंग ने अभिनय किया। सोलू सदी के चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है। कथानक जैनी त्रिपिटक के इर्द गिर्द घूमता है, जो आधुनिक अमेरिकी किशोर व लुयान दुष्ट जेट सम्राट कुर्गो से बचने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए खोज में देता है। एक्शन दृश्य को यून आनपिंग में कोरियोग्राफ किया गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $128 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म को अमेरिकी एक निर्देशक द्वारा निर्देशित पहली सह निर्माण फिल्म माना जाता है, जो वैश्विक दर्शकों पूर्व आधुनिक चीन में स्थापित मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा वोक्सिया शैली की फिल्म बनती है। चैन और ली दोनों अभिनेता फिल्म में रूप से प्रचारित है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और द विंस्टीन कंपनी, चीन में हुआई ब्रदर फिल्म टॉय इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया है। फॉरवर्ड किंगडम को 55 मिलियन बजट के मुकाबले में $128 मिलियन की कमाई की थी। साउथ बोस्टन में मार्शल आर्ट फिल्म के प्रशंसक जैसन त्रिपिटक के बादलों का सहारा होता है, जो उनके द्वारा अकॉर्डिंग हो जाती है। कर्मचारी को ढूंढकर राजा को मुक्त करेगा, तभी सरकार के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, लेकिन वे गोल्डन स्पैरो की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। युवती जिसके परिवार की सरदार ने हत्या कर दी थी, इसी भी सरदार को अब उस कर्मचारी के बारे में पता चलता है, तो वह ड्यान सिंह उसे वापस लाने में मदद करने के लिए भेजता है। बदले में अमरता का अमृत देता है। जेसन लू और शेक्सपियर साइलेंसमंद से मिलते हैं, जो राजा को मुक्त करने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल होता है और चारों 5 एलिमेंट्स माउंटेन की यात्रा करते हैं। तो लू और मास्क रास्ते में जेसन को कुंग-फू सिखाते हैं। रेगिस्तान पार करने के बाद उसका सामना ची सांग से होता है, तो स्टाफ के बदले जेसन को घर वापस भेजने की पेशकश करता है और वह मना कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और नी चांग द्वारा तीर चलाए जाने के बाद समाप्ति, जिसमें लू गंभीर रूप से